जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हमारा क्या है सर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लासें चल रही है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लासें चल रही है, यानी रीजनिंग के अंदर हम डिस्टेंस और डायरेक्शन को कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम आगाज करते हैं, आज की क्लास का आगाज करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि एक नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कि यहाँ से मान लो एक नदी है, ये कहाँ, पश्चिम से, यहाँ से पश्चिम से कहाँ, पूर्व दिशा की ओर बहती है। कौन सी? पूर्व दिशा की ओर बहती है। कहता है रास्ते में बाएं मुड़ जाती है, रास्ते में बाएं मुड़ जाती है। अब इसका इधर जाएगी तो बायां कौन सा? ऊपर की तरफ। ये लीजिए ऊपर की तरफ बाएं मुड़ जाती है, यहाँ से बाएं मुड़ गई और कहता क्या है, बाएं मुड़ जाती है और कहता क्या, और एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर बने अर्धवृत्त में चली जाती है। कहाँ? यहाँ से अर्धवृत्त यहाँ पर आकर आपका कवर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अर्धवृत्त आपका यहाँ आकर क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अब क्या कहता है, और फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। अब नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका बायां कौन सा होगा मेरे साथियों? कि ऊपर की तरफ जाए तो बायां ये होता है, नीचे की तरफ आए तो बायां ये होगा, ध्यान रखना, एल बन जाएगा। तो यहाँ से आकर समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर आकर कहाँ मुड़ जाती है मेरे प्यारे साथियों? समकोण पर आकर अपने बाएं मुड़ जाती है, मतलब इस साइड में मुड़ेगी। और पूछता क्या है, अंत में नदी किस दिशा में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस दिशा की ओर मुख करके जाएगी? तो देखना किस दिशा में, इधर मेरा कौन सा है? पूरब दिशा। कौन सा? पूरब दिशा। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आएगा? आंसर आएगा। अरे अभी तो क्लास का आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए क्लास का एंड किस तरीके से खतरनाक अंदाज में होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। जुड़ जाइए। मैंने कहा कि रीजनिंग के डायरेक्शन और डिस्टेंस से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और मैं चाहता हूं कि वो 1 नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 नंबर की वैल्यू क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि मैं एक गोलाकार मैदान के केंद्र में खड़ा हूं। तो पहली बात मेरे प्यारे साथियों, गोलाकार मैदान को बना लीजिए। पहली बात, गोलाकार मैदान को बना लीजिए मेरे प्यारे साथियों, कि मैं एक गोलाकार मैदान में खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? केंद्र में खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ मेरे प्यारे साथियों? केंद्र में खड़ा हूँ। तो पहले तो क्या कर लीजिए, गोलाकार मैदान बना लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो ये लीजिए, मैंने क्या किया, पहले गोलाकार मैदान को बना लिया। अब इसका केंद्र कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? केंद्र आपका बीच में होता है, यानी सेंटर पॉइंट बोल रहा है कि केंद्र में खड़ा हूँ। और फिर कहता है मैदान के किनारे दक्षिण में नीचे की ओर आता हूँ। तो इसका दक्षिण कहाँ? ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं पहुँच गया, यानी यहाँ पर मैं पहुँच गया, दक्षिण में आ गया। अब क्या कहता है, मैं नीचे आता हूँ, फिर बाएँ मुड़ जाता हूँ। अगर मैं नीचे होऊंगा तो मेरा बायाँ कौन सा? अगर मैं नीचे होऊंगा तो मेरा बायाँ कौन सा मेरे प्यारे साथियों? मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरा बायां कौन सा? ये वाला पार्ट रहने वाला है। क्या रहेगा? कि दक्षिण में हूँ। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मेरा बायां पार्ट कौन सा रहेगा? ये वाला रहेगा। कौन सा? इधर की तरफ रहेगा। कौन सा? इधर की। देखो, अगर आप ऊपर जा रहे हो, आप ऊपर जाओगे तो ये दायां पार्ट है, ठीक है, और ये बायां पार्ट है। अगर आप नीचे आओगे तो ये दायां है जो वो बायां बन जाएगा, यानी बायां आपका किधर हो गया? इधर हो गया। किधर हो गया? इधर की तरफ हो गया। ये लीजिए मेरे प्यारे साथियों, समझ लेना कि ऊपर जो दायां है वो नीचे की तरफ जब मुख करोगे तो वो बायां बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उस साइड वाला बायां बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा। तो ये कौन सी? इस साइड में मुड़ जाता है। तो ये लीजिए मैं मुड़ गया। अब क्या कहता है, मुड़कर मैदान की परिधि पर इसकी लंबाई की 3/8 में, यानी जितनी इसकी लंबाई है मेरे प्यारे दोस्तों, परिधि, इसको क्या है? इसको क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। और कहता है 3/8 में, यानी लगभग यहाँ पर पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच गया मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए, फिर कहता है कि हिस्से के बराबर चलता हूँ, फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ता हूँ। और यहाँ से मैं कहाँ मुड़ता हूँ मेरे प्यारे साथियों? यहाँ से मैं पश्चिम की ओर मुड़ जाता हूँ। किधर को? पश्चिम की दिशा। पश्चिम दिशा कौन सी? इधर वाली। पश्चिम की ओर मुड़ता हूँ। और फिर क्या कहता है, और सीधे चलकर परिधि पर स्थित विपरीत बिंदु पर आ जाता हूँ। यानी यहाँ से सीधा विपरीत बिंदु कौन सा? इधर को। क्या? इधर को। यहाँ पर पहुँच गया मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका पहुँच जाता है। फिर क्या कहता है, देखिए,
फिर क्या कहता है कि मुड़ता हूँ और सीधे चलकर परिधि पर विपरीत बिंदु पर पहुँच जाता हूँ। प्रारंभिक स्थान से मैं किस दिशा में हूँ? तो प्रारंभिक स्थान से पूछा जाए तो ये कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक स्थान आपका ये था सेंटर पॉइंट, तो इसकी किस दिशा में है मेरे प्यारे साथियों, ये आपने बताना है, ये आपने मेरे प्यारे साथियों बताना है। तो चलिए इसका क्या आएगा कि सर ऊपर ये उत्तर है, ये मेरा पश्चिम है, ये मेरा क्या बन गया कि ये दक्षिण था, ये पश्चिम था, तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। दक्षिण पश्चिम इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं बेहतरीन अंदाज के साथ में। कहते हैं कि सर कहते हैं कि डायरेक्ट और डिस्टेंस जो है वो इतनी आसान है कि बिना देखे मैं कर देता हूँ, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो तब बड़े बड़ों की हिल जाती है कि साला पता नहीं कहाँ से निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कालिया उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। अब भाई हमारा क्लास का कालिया पहुंच गया है, जिसको हम कुछ टाइम से भूल चुके थे, वो कालिया आज के क्वेश्चन में आपको नज़र आ गया है कि कालिया क्या करता है किस दिशा की ओर चलता है? अभी 40 मीटर तक चलता है उत्तर की दिशा में। तो ये लो कालिया कहाँ, पहली बात तो ये कालिया हमारा यहाँ खड़ा था, कालिया मेरा यहाँ खड़ा था, उत्तर की ओर चला, मतलब यहाँ पर कितना 40 मीटर, कितना 40 मीटर चला। फिर कहता है वह बाएं और मुड़ा और 20 मीटर तक चला। तो कालिया इधर बाएं, आपको पता है कालिया हमेशा पुट्ठा मरता है, तो ये लीजिए कितना चला? 20 मीटर तक चला। कितना चला? 20 मीटर तक चला। फिर वह पुनः बाएं और मुड़ा। अब पुनः का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों? पुनः का मतलब होता है दोबारा वही कारनामा करना, यानी पहले पुट्ठे मर रहा था कालिया तो अब भी पुट्ठे मरेगा, यही बात कहना चाह रहे हैं कि पुनः बाएं और मुड़ा और 40 मीटर तक चलता है। अब इसका क्या है, इधर जा रहा है तो बाएं कौन सा? ऊपर तो दाएं, नीचे वाला बाएं, तो यानी फिर से पुनः यहाँ पर आया, यानी कालिया कितना 40 मीटर तक चला। कितना? 40 मीटर तक चला। अब क्या कहता है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी, वह किस दिशा में है? एक तो दूरी बतानी है मेरे प्यारे साथियों, एक आपने दिशा भी बतानी है, दूरी और दिशा दोनों बतानी है। तो पहली बात सर यहाँ मेरा प्रारंभिक स्थान है, यहाँ कालियो पहुँच चुका है, तो ये दूरी की बात करें तो कितनी है सर? ये ऊपर 20 मीटर है, तो ये भी क्या होगी? 20 मीटर। तो दूरी तो निकल गई सर 20 मीटर है। अब दिशा की बात की जाए प्रारंभिक स्थान, तो इधर कालिये के उत्तर था, इधर कालिये के पूर्व है, तो इधर क्या है? पश्चिम है, तो 20 मीटर क्या आएगा? पश्चिम आ जाएगा। 20 मीटर क्या आएगा? पश्चिम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कालिया 20 मीटर पश्चिम की ओर खड़ा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि ए व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपका मान लीजिए ए व्यक्ति है, ये क्या करता है? पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ तक पहुँचा, 1 मीटर तक चलता है। ठीक है, 1 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखो, ये लीजिए किलोमीटर। फिर क्या कहता है सर कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से दक्षिण कहाँ? नीचे की ओर होगा। दक्षिण कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा, तो ये लीजिए मुड़ जाता है, और ऐसे लगा देते हैं हम कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ये कितना चला? यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर क्या कहता है? फिर वह पूर्व की ओर, अब क्या है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अगर देखूंगा पूर्व इधर होगा, तो यहाँ से इधर चला, कितना? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। अब आगे और क्या कहता है? चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर यहाँ से कौन सा होगा? ऊपर की तरफ, यानी यहाँ से गया कहाँ तक? यहाँ तक पहुँच गया। कितना? 9 किलोमीटर। कितना? 9 किलोमीटर। अब और क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, ये आपने डिस्टेंस बताना है। यानी प्रारंभिक स्थान ये था इसका, मैं आपके दोस्त का, और यहाँ से लेकर ये आपने बताना है मेरे प्यारे साथियों कि ये कितनी दूरी पर है, यानी ये दूरी बतानी है। तो क्या सर मैं इसको कंप्लीट बना सकता हूँ कि इसको इसके साथ लगा सकता हूँ? तो मुझे नज़र आएगा कि सर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। इधर सर मेरा 1 है, ठीक है, इधर मेरे को 5 है, तो क्या सर मैं इसको 5 लिख सकता हूँ? इतनी को 5 लिख सकता हूँ। ये 5 किलोमीटर है। टोटल अगर ये 9 है, टोटल अगर ये 9 है मेरे प्यारे साथियों, अगर टोटल ये 9 है, टोटल अगर बात की जाए तो ये 9 है, और उसके अंदर से 5 ये है, तो ये कितनी बच गई? 4। तो देखिए मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही है, एक तो बेस नज़र आ रहा है, एक मुझे नज़र क्या आया सर? यहाँ से समकोण नज़र आया।
समकोण त्रिभुज नजर आया तो मुझे पता है कि सर इसके अंदर कौन सी पाइथागोरस थ्योरम 7th 8th क्लास का मैथ यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, लगा दीजिए। देखिए किस तरीके से लगने वाली है, मैं आपको बताता हूँ। इस साइड कर देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है सर कि कर्ण स्क्वायर मेरा बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, कर्ण मेरा कितना है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण तो मुझे दे ही नहीं रखा, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया सर। लंब मेरा इनमें से एक ये मान लीजिए यानी 4 का स्क्वायर हो गया सर, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार मेरा कितना है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, यानी 3 किलोमीटर यानी 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना के स्क्वायर कितना आया मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से 4 का 16 हुआ, 3 का 9 हुआ, तो यहाँ से सर ये हटा तो इधर क्या रूट लग गया, तो के मेरा कितना आ गया सर रूट 25 यानी क्या बाहर निकल कर आया 5 किलोमीटर। कितना 5 किलोमीटर। यही मेरा क्या है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो कितना है 5 किलोमीटर का है। आज की क्लास कैसी लगी? आज की क्लास में हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं। क्या किए हैं सर? मिक्स क्वेश्चन किए हैं, यानी आज हमने डिस्टेंस को भी कवर किया है, एंड इसके साथ में हमने क्या किया है सर, डायरेक्शन भी कवर की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो रहेगा वो हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी ए बी के पूर्व में है, बी सी के उत्तर में, इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो इसके लिए अभी से अभी आपने क्या करना है, पावर ऑफ एजुकेशन को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पावर ऑफ एजुकेशन को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। और इसको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अपने प्यारे प्यारे साथियों के साथ, अपने मेहमानों के साथ में जो अपने हैं उनके साथ में क्या कर दो, शेयर कर दो मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जल्दी इसको क्या कर दो, शेयर कर दो, ताकि क्लास में भी बेहतरीन मज़ा आना शुरू हो जाए। चलिए, लव यू ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।